नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ये तो दिख रहा है क्योंकि सड़क पर तमाम प्रदर्शन, विरोध, काली पट्टी के साथ नमाज पढ़ना, ईद के दिन भी मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करना, सब होता रहा। लेकिन आखिरकार वक्फ बिल संशोधन के साथ संसद में आ रहा है, जिसके बारे में हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको सबसे पहले अमित शाह ने खुद बयान देकर बताया था कि इसी बार इसी सत्र में यह बिल आएगा। और कुछ बड़े सवाल हैं कि क्या यह बिल बहुत धारदार है। इस बिल में जो विरोध है किया जा रहा है इस बिल को लेकर, उसकी असल वजह जो आज आपको बताऊंगा, आप सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। और क्या सरकार के पास इतना नंबर है कि वो इस बिल को पास करा ले जाए लोकसभा राज्यसभा में? क्या जेडीयू टीडीपी साथ देंगे बीजेपी का, एनडीए का इस पूरे मामले में? आज इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन पहले आप बताइए कि आपके हिसाब से वक्फ पर जो सरकार फैसला ले रही है वो ठीक है या नहीं है? क्या आपको लगता है वक्फ कानून ही खत्म होना चाहिए था, या जो सरकार संशोधन करके बिल ला रही है आप उससे सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको बड़ी खबर यह बता दूं कि अब यह तय हो गया है कि बुधवार को यानी कल 12 बजे संसद में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में रखा जाएगा। 8 घंटे इसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप पहले चर्चा तो कीजिए, भागिए मत चर्चा से। 12 घंटे जरूरत पड़ेगी तो 12 घंटे, या समय बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो समय बढ़ जाएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको लेकर सरकार के सामने विपक्षी दलों ने जो समय बढ़ाने की मांग रखी है, उस पर अभी जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई हम देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो समय बढ़ जाएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ऐसा थोड़ी कि पहले ये सब नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक, सरकार बदल क्या रही है, जिस पे बवाल है। एक दूसरा कि जो बदल रही है उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है, जिसको लेके लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं, जो आपको पता ही नहीं, वो बताऊंगा। और तीसरा, नंबर गेम। लेकिन उससे पहले साथी क्या सोच रहे, जेडीयू क्या कह रही है। ललन सिंह जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है इसको लेकर, एक बार आपको सुनवाता हूं, फिर आगे की बात। या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस, ये अब आपको फिर से एक बार बयान सुनाता हूं, ललन सिंह क्या कह रहे हैं। या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों, यानी ललन सिंह को अगर आप सुनेंगे तो ये क्लियर हो जाता है कि जेडीयू संभवतः इस बिल पर सरकार का साथ देने जा रही है। जो संकेत है कि भाई हमको मत समझाओ, हमको क्या करना है। और उनका तर्क सही है कि भाई मुसलमान जिसके लिए आप इतना छाती पीट रहे हैं, आपने किया क्या है, जरा ये तो बताइए। दूसरी बड़ी बात, टीडीपी क्या करेगी, जरा उसके नेता क्या कह रहे हैं, सांसद क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। जमीन जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाए। यानी टीडीपी भी सरकार के साथ जाएगी, ये इसके संकेत जो हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं। तो जेडीयू और टीडीपी इस बिल में सरकार के साथ रहेंगे, इसके संकेत तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। फिर विरोध कौन करे भाई? अखिलेश यादव अभी से छाती पीट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छाती पीट रही है। आपको दिखाता हूं चंद्रशेखर आजाद जो है वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए एक बार। जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पे खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक। तो इनकी पार्टी भी विरोध करेगी, ये समझ में आ रहा है। बीजेडी जो हर मामले में सरकार के साथ खड़ी रहती थी, बीजू जनता दल, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम देखेंगे क्या संशोधन आ रहा है, उसके बाद फैसला लेंगे। शिवसेना जो है वो कह रही है कि हम इस मामले में सरकार के साथ खड़े रहेंगे और हम वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है उसका समर्थन करेंगे। तो मोटे तौर पर विपक्ष में भी कुछ मतभेद हैं। सरकार की तरफ से जो समर्थन मिलना चाहिए वो तो मिल रहा है, ये नजर आ रहा है फिलहाल।
लेकिन इस बिल को लेकर जो बातें कही जा रही है, एक तो कहा जा रहा है कि भाई मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे। भाई पहले तो ये बताइए कि इस देश में जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने के साक्षात प्रमाण हैं, वहां भी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। राम मंदिर 500 साल के संघर्ष के बाद जाकर बन पाया, कानूनी लड़ाई से। ज्ञानवापी में कानूनी लड़ाई चल रही है, मथुरा में कानूनी लड़ाई चल रही है। जो साक्षात प्रमाण है उस पर तो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो वक्फ बिल में थोड़ा सा संशोधन होते सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन ले जाएंगे, ये कैसे होगा? जो मंदिर दिख रहा है वो तो छीना नहीं जा रहा, तो मस्जिद कहां से छीन लिया जाएगा बॉस इस देश के अंदर? तो पहली बात तो ये है। दूसरा, लोग कहते हैं कि भाई हमारे हमारे पूर्वजों की जमीन है। भाई कोई ये बताए 9 लाख एकड़ के करीब जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। इस देश में तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। तो जिनके पूर्वज इतने अमीर थे कि 9 लाख एकड़ की जमीन जो है वो दान करके चले गए, उनके जो वर्तमान में बच्चे हैं वो इतने गरीब कैसे हैं कि झुग्गियों में रहते हैं? जरा ये भी कोई बताए। इतने अमीर पूर्वज कि 9 लाख एकड़ जमीन जो है वो दान दे दे रहे हैं, और मुसलमान, गरीब मुसलमान जो है वो जमीन जो झुग्गियों में रह रहा है, वो कैसे रह रहा है फिर जो अगर पूर्वज इतने अमीर थे? तो कोई इनसे ये भी पूछे। लेकिन खैर लॉजिक पे बात होती कहां है? अब आप ये भी देखिए कि इस संशोधन बिल को लेकर जो हंगामा है उसमें असल वजह आपको बताऊंगा ये लोग क्यों चल रहे हैं। लेकिन कई लोग इससे भी खुश नहीं है, जैसे विष्णु शंकर जैन। उनका कहना है, विष्णु भाई का, जो ये लड़ाई लड़ रहे थे, कि उन्होंने भी अपने तरफ से पेश की थी चीजें। उन्होंने कहा कि आपने गवर्नमेंट की संपत्ति को तो इससे अलग कर लिया। एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। यानी सरकारी संपत्ति को तो आपने कह दिया कि भाई वो वक्फ नहीं रहेगी, उसकी जांच होगी वगैरह वगैरह और उसके बाद मामला बनेगा। विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि जो गैर मुसलमान हैं उनकी जमीन भी क्यों होनी चाहिए? भाई जो मंदिर है हजारों साल पुराना, अगर उसको वक्फ कह दिया है तो उसको भी सीधा खत्म करना चाहिए मामला। उसको क्यों नहीं आप इस दायरे में लेके आ रहे हैं? तो भाई जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल में इतना कुछ कर दिया कि तूफानी हो गया, वक्फ बिल में संशोधन के लिए बातें रखने वाले विष्णु शंकर जैन भी कई चीजों से खुश नहीं है। और कई लोग तो इस बात को कहते हैं कि भाई वक्फ एक्ट होना ही क्यों चाहिए? ना हिंदू के पास है, ना सिख के पास है, ना ईसाई के पास है, ना पारसी के पास है, ना जैन के पास है, तो मुसलमानों के पास ऐसा क्यों होना चाहिए? और उससे भी बड़ी बात कि भाई क्यों आपके पास वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए? आपकी जमीन है, आपको, आपके पास कागज है, सब कुछ है, जाइए ना सिविल कोर्ट में केस लड़िए। सारे लोग वहां जाएंगे, आपको अलग से ट्रिब्यूनल मिला रहेगा। तो कायदे से तो अगर देश में सेक्युलरिज्म बचा है तो ये वक्फ एक्ट ही खत्म होना चाहिए था। पर चलिए, फिर भी वो भी नहीं हुआ। तो जो संशोधन हो रहा है उसको लेके क्या बवाल है आपको बताता हूं। कुछ जो चीजें निकल कर आ रही हैं। भाई पुराना कानून कहता था सेक्शन 40 में कि रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब नए बिल में प्रावधान यह है कि जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया। तो वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला आखिरी फैसला होगा, यह खत्म कर दिया गया है। और अब आप ऊपर की अदालतों में जा सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उस चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब इस मामले में आप 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका दुरुपयोग के लिए उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। अब कहा जा रहा है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं। मतलब अभी ये था कि भाई अगर मस्जिद बनी है तो वो वक्फ की संपत्ति मान ली जाती थी। अब कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको किसी ने वक्फ की है जमीन, तब आपने मस्जिद बनाई तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी पहले। अब 2 महिला और 2 दूसरे धर्म के सदस्यों को एंट्री मिलेगी। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए होना चाहिए कि आप सारे धर्म के लोगों पे सारे धर्म के लोग जो है इससे प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि मेरी जमीन ले ली, मेरा पूरा का पूरा गांव ले लिया, ये कर लिया। तो उसको भी तो ये महसूस होना चाहिए कि उसका कोई सुनने वाला है। आपका हिसाब ये है कि भाई ट्रिब्यूनल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए, तभी मुसलमान को न्याय मिलेगा। तो दूसरे को भी लगता है कि भाई मेरा कोई होना चाहिए, तब मुझे न्याय मिलेगा। खाली मुसलमान हिंदू के साथ, सिख के साथ, ईसाई के साथ न्याय कर देगा, ये क्यों मान के चलना चाहिए? लेकिन अब आप इसमें कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे कि नए बिल के पास होने पर जो राजस्व और संपत्ति है उसकी जांच जिला मजिस्ट्रेट कर पाएंगे, और सारी संपत्ति जो वक्फ के पास है उसको रजिस्टर्ड करना होगा और कंप्यूटर में रिकॉर्ड रहेगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी बन पाएगी कि भाई ये कौन सी वक्फ की संपत्ति और क्यों वक्फ की है, उसका क्या आधार है, क्या सबूत दिया गया है कि भाई ये दान में दिया गया था। दूसरी बड़ी बात कि अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर किसी जमीन को वक्फ ने अपना बताया तो उस जमीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वो ये साबित करे कि उसकी जमीन।
वक्फ को साबित नहीं करना है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो वक्फ के दावे का विरोध करने वाले व्यक्ति पर होता है कि भाई वक्फ गलत बोल रहा है, ये मेरी जमीन है। तो आप दिखाइए कि भाई आपके पास जमीन के कागजात है या नहीं। जो दावा ठोक रहा है कि ये वक्फ की जमीन है, उसको नहीं दिखाना, उसको नहीं साबित करना है। बर्डन दूसरे पे है जिसकी जमीन छिन गई। ये अलग अफलातूनी कानून चल रहा था। तो इस समस्या का भी समाधान कहा जा रहा है कि नए बिल में सरकार कर रही है। हालांकि जो संशोधन आएगा उससे बहुत सारी चीजें फाइनली पता चलेंगी। अभी जो बातें बाहर आ रही हैं उसके आधार पर आपको ये एनालिसिस बता रहा हूं कि भाई ये चीज भी बदलेगी कि भाई जिसकी जमीन लूट गई वही बताएगा कि मेरी जमीन है। तो अलग अजीब ही चीज चल रही थी। लेकिन अब आपको बताता हूं कि ये लोग असल में इनको समस्या किस बात से हो रही है। जो कहा जा रहा है कि इस संशोधन के बाद अब वक्फ बोर्ड को जो प्राप्त होने वाली धनराशि है उसका इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के कल्याण के लिए किया जाना हो चाहिए। ये प्रावधान कर दिया गया और वो भी सरकार द्वारा सुझाए गए तरीके से। अब बहुत लोगों को लगता है कि ये संशोधन के बाद जो प्रावधान जोड़ा जा रहा है वो तो बिल आने के बाद साफ होगा, लेकिन अगर ये जोड़ दिया गया, यही असल वजह है पॉपकॉर्न की तरह जो लोग उछल रहे हैं। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति से जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसा आएगा, वो गरीब महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए इस्तेमाल कीजिए। और वो भी सरकार जो आइडिया देगी कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस हिसाब से कीजिए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अभी तक वक्फ की संपत्ति 9 लाख एकड़, 8 लाख एकड़ है, इतना तो पता था, लेकिन वो जो पैसा वहां से आता है वो कहां जाता है, किस काम में लग रहा है, ये बहुत बार लोगों को नहीं पता होता। ये प्रावधान जो है ना, वो अब ये सुनिश्चित कर देगा कि भाई वक्फ की संपत्ति क्या है, जो आपने अल्लाह को दान दे दी, तो उसका काम भी तो दीन ईमान के साथ जो है वो धर्म के नाम पे लगना चाहिए। तो भाई जो महिलाएं हैं उनके लिए इस्तेमाल हो, जो विधवा हैं, जो पीड़ित हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो बच्चे अनाथ रह गए हैं, उनके लिए लगाइए और सरकार के हिसाब से लगाइए, क्योंकि आप अपने हिसाब से कीजिएगा फिर मामला इधर उधर ना हो जाए। कई लोगों को लगता है कि असल वजह विरोध की यही है, क्योंकि इनको भी पता है कि भाई अगर मस्जिद गलत जमीन पे बनी हुई है और उसको आप साबित, और आप कह रहे हैं कि भाई वक्फ की जमीन है, वहां पे मस्जिद बनी हुई है, या चूंकि ये मस्जिद बन गई है तो वक्फ की जमीन हो गई है, तो भाई उसका कानूनी लड़ाई लड़िएगा तो कुछ ना कुछ तो हिसाब निकलेगा। वो आने वाले समय में निकले, कब निकले वो तो पता नहीं, लेकिन वो तो बहुत वक्त लगेगा। कई लोगों को तो ये भी लग रहा है कि भाई सरकार ने कुछ बहुत अभूतपूर्व काम नहीं किया है, बस कोर्ट जाने का रास्ता खोला है, और कोर्ट में तो वैसे ही करोड़ों केस पेंडिंग है, तो ये भी पेंडिंग रहेंगे, चलता रहेगा मामला। मुसलमान किस बात के लिए आहत हो रहा है, उसको तो खुश होना चाहिए कि भाई चलो एक और वक्फ ट्रिब्यूनल भी नहीं हटा और अब मामला खिंचता रहेगा, तब तक चलता रहेगा मामला। लेकिन उसके बावजूद अगर जो ये रहनुमा घूम रहे हैं, उनकी लड़ाई दरअसल ये है, उनको साबित करना है एक तो कि भाई मैं मुसलमान के साथ हूं, भाई तुम पीछे जाओ, ऐसे कोहनी मार के सबको पीछे करो। ओवैसी अपने आप को सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, सब लगे पड़े हैं बॉस। इस वक्फ की संपत्ति से 9 लाख एकड़ की, 8 लाख एकड़ की संपत्ति से इस देश के गरीब मुसलमानों का क्या फायदा हुआ, बताइए मुझे, कोई फायदा हुआ है क्या? कितने मुसलमान जो है वो बहुत अद्भुत जीवन जी रहे हैं कि भाई वक्फ के पास इतनी संपत्ति है तो हम अद्भुत हो। आपका क्या फायदा हुआ? आपको कह के ले जाते हैं कि चलो चलो वक्फ का विरोध करने के लिए सड़क पे उतरना है। कितने लोगों को वहां पता है कि इस बिल में आया क्या है, इससे होगा क्या, हम पे क्या, हमारे हमारे सीनियर बोल रहे हैं, हमारे लोग बोल रहे हैं इसलिए हम आ गए। लोगों को पता तक नहीं है इसमें क्या है। और यही ये लोग करते हैं, मुसलमान को भीड़ बना के छोड़ दिया कि भीड़ बनो और भेड़ चाल चलो, जिधर बोल रहे हैं उधर चलते रहो, कुछ पूछो मत हमसे। यही इन लोगों ने किया, क्योंकि इनकी अपनी पॉलिटिक्स इस पर टिकी। सबको साबित करना है कि हम मुसलमान के साथ हैं, मुसलमान का भला हो ना हो, मुसलमान का नुकसान हो ना हो, हमारा भला, हमारा फायदा होना चाहिए कि हमको मुसलमान का वोट। हालांकि कई लोगों को यह लगता है कि सरकार जितना कठोर फैसला ले सकती थी उसने नहीं लिया, जितना सही फैसला ले सकती थी नहीं लिया। वक्फ एक्ट ही खत्म होना चाहिए था या वक्फ ट्रिब्यूनल ही खत्म होना चाहिए। फिर भी बीच बीच का रास्ता निकालकर अगर जो कुछ हो रहा है उससे आपको क्या उम्मीद जगी है, कि आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वक्फ संशोधन बिल आएगा, उसमें और क्या डिटेल है वो आपको फिर आगे विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।